मैं काफ़ी सारे YouTube चैनल्स को देखता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यूट्यूबर्स क्या सोचते होंगे। मैं जब YouTube और कॉपीराइट्स के बारे में बात करता हूँ, जो मोनेटाइजेशन के बारे में बात करता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में देख के मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नए यूट्यूबर को जानने की बहुत ज़रूरत है। मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो मैं देखता हूँ, दे आर इन द टीन्स और अर्ली 20s। यूजुअली ये एजुकेशन का टाइम होता है। पर्सनली मुझे लगता है कि एक एजुकेशन रहना, एक बेसिक एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, किसी चीज को परमानेंट मान के उसी के ऊपर अपना लाइफ डाल देना, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन यूट्यूब में मैं बहुत एग्रेशन देखता हूँ, बहुत एम्बिशियस लोगों को देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग मतलब जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया में एक मार्क बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कमाना चाहता है, यहाँ पे जिनको नेम और फेम चाहिए। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो आपका लकीली चल गया, वो वायरल हो गया, इट्स योर लक। वो किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका इंटेंट ही है शॉर्टकट का, आई कैन गारंटी यू कुछ टाइम तक हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, लेकिन दैट सक्सेस विल नॉट बी परमानेंट। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी यूट्यूब में कमेंट्स को देखता हूँ, मुझे लगता है कि किसी के पास उतना पेशेंस है ही नहीं। मैं यूजुअली ये नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं कोई भी कमेंट सेक्शन में जो भी वहाँ पे कमेंट किया हुआ रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि उसका चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रैंकली इट इज ऑफ नो यूज। से फॉर एग्जांपल, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, आप एग्रीकल्चर के ऊपर एक यूट्यूब चैनल बनाया। आपको अंदाजा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में कितने लोग इंटरेस्टेड है। एग्रीकल्चर में जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग आपके चैनल को फॉलो करेंगे, ओनली देन इट मेक सेंस। कोई भी रैंडम आदमी सिर्फ सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करेगा, वो क्या आपका वीडियो वॉच करेगा? 10,000 सब्सक्राइबर रख के कोई भी आपका वीडियो वॉच ही नहीं कर रहा है तो क्या फायदा? सिर्फ कहने के लिए मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स है, 10,000 फॉलोअर्स है, जिसका कोई फायदा नहीं है। आपका वीडियो कोई वॉच नहीं करेगा। बेसिकली वो एक यूजलेस चैनल बन के रह जाएगा। कुछ दिन बाद आपको भी बोर हो जाएगा, इतने सारे सब्सक्राइबर्स रहेंगे विथ नो यूज। इसीलिए पेशेंस रखो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, कंसिस्टेंटली वीडियो बनाओ। कोई शॉर्टकट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 990 सब्सक्राइबर्स भी हैं, अगर बाकी जो 10 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 2-3 हफ्ता भी आपको अगर रुकना है तो रुक जाओ। वो जेन्युइन 10 सब्सक्राइबर्स जो आपके चैनल में रहना चाहते हैं, जो आपके चैनल के वीडियोस को देखना चाहते हैं, जो आपकी बात करने का स्टाइल को एंजॉय करते हैं, उनको आपके चैनल में रहने दो। दूसरा पॉइंट है, डोंट मेक यूट्यूब योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है वैसे। अगर आप बहुत अमीर हैं, आप कभी सड़क पे आ ही नहीं सकते, आपके पास बहुत पैसा है, बैकअप है, सब कुछ है, आप एक बहुत रिच फैमिली में बिलोंग करते हो, इन दैट केस अगर आपको यूट्यूब को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लेना है तो ले लो। आप 2 साल लगा सकते हो, 3 साल लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या फिर आपका 500,000 सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, आपको YouTube से ही बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स आ रहा है, YouTube से बहुत सारे पैसा आ रहा है, आपका टेक चैनल है, टेक चैनल बहुत अच्छा कमाता है। अगर इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है तो हो सकता है तब आप YouTube को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, नहीं तो YouTube को एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम की तरह ही रखो। कितना टाइम हो गया मुझे YouTube बनाते, मोनेटाइजेशन कब का हो गया मेरे ड्रीम शॉट चैनल में। YouTube's income is a very small part of my monthly income। अगर इस दुनिया से YouTube हट भी जाएगा तो मेरा लाइफ जीरो नहीं बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखो। और एक बात है, सोचो आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हो, 1 साल YouTube पे अकाउंटिंग सिखाओगे और 1 साल नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे और नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पैसा देगा? आपका नौकरी आपको ज्यादा पैसा देगा या YouTube? 100% आपको जो जॉब है वो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा आपको देगा। YouTube का अलग फेम होता है, YouTube का सब्सक्राइबर का अलग चीज होता है, YouTube का अलग पैसा हो सकता है, स्पॉन्सरशिप्स लेके आ सकता है, लेकिन उसको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इतना जल्दी बनाने की एक रिस्क मत लो। डोंट फॉल फॉर थंबनेल्स। थंबनेल यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं। जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, किसी भी तरीके से जल्दी वो 1000 सब्सक्राइबर्स, जल्दी वो 4000 आवर्स की तरफ रीच होना होता है और कुछ यूट्यूबर्स इस बात को जानते हैं, इसलिए थंबनेल से कुछ ऐसे बनाएंगे दैट यू विल फॉल फॉर इट। मतलब 10 दिन में 4000 आवर्स, 20 दिन में मोनेटाइजेशन, 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स, इस तरीके का थंबनेल्स आपको मिलेगा। आई वुड रिक्वेस्ट
प्लीज डोंट फॉल फॉर सच थंबनेल्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% झूठ है, लेकिन बहुत सारे सच इसमें छुपाए होते हैं। सच ये भी है कि 99% पॉसिबिलिटी आपका वैसा नहीं होगा। सच ये भी है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे वॉच टाइम सिर्फ 1% लोगों की बस की बात होता है। लेकिन वो जो एम्बिशन होता है, जल्दी मुझे चाहिए, जल्दी सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी मोनेटाइज कर लूंगा, ये वाला जो एक एटीट्यूड होता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसे ट्रिक होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जो अप्लाई करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आपके वीडियोस में आप अगर सब्सक्राइबर्स को होल्ड करके रख पाते हैं, अब जब बात करते हैं तो सब्सक्राइबर्स आपकी बात सुनेंगे, कम से कम आधा वीडियो अगर वो देखेंगे। आप अगर कॉमेडी करते हैं तो सब्सक्राइबर्स को सही में उतना मजा आता है। आप अगर कुछ नॉलेज देते हैं तो सही में उसमें इतना टेक्निकल नॉलेज है कि सब्सक्राइबर्स को कुछ वहां से मिलता है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और एक बात समझो, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स ये सक्सेस नहीं है। एक तो टेक्निकली भी आपका कोई फायदा नहीं हुआ। ये कोविड-19 का टाइम है। गूगल में, यूट्यूब में बहुत कम एम्प्लॉइज होते हैं, महीने लग जाते हैं मोनेटाइज होने में, वो भी तब जब आपका चैनल स्क्रूटिनाइज होगा, आपका चैनल में हर चीज देखा जाएगा। डिले होगा ही होगा। हो सकता है कि कोई लकी रहा जिसका मोनेटाइजेशन हो गया हो, लेकिन द चांसेस आर वेरी वेरी लेस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डोंट फॉल फॉर थंबनेल्स, खास करके जब वो थंबनेल आपको एक नंबर देता है। इतने सब्सक्राइबर्स इतने टाइम में, ये कैसे हो सकता है? सबका एक ही तरीके से सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, सबको एक ही तरीके से वॉच टाइम नहीं मिलेगा। अगर ऐसे थंबनेल अगर बोलता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उस पर्टिकुलर चैनल के लिए उसका फायदा होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप उस टाइम पे एक्साइट हो जाएंगे, आपको उस टाइम पे लग गया कि कोई लकी ट्रिक है, आपका हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद आपको फिर बुरा लग जाएगा। अलग जॉनर्स का अलग फंडा होता है। अगर आपका एक मीम चैनल है या फिर कॉमेडी चैनल है, एंटरटेन होने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। एंटरटेनमेंट सबको चाहिए। इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, मतलब आप सही में इतने अच्छे कॉमेडी कर लेते हैं, अगर लोग आपको पसंद कर ले रहे हैं, इन दैट केस आपका बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अगर आपका एक टेक्निकल वीडियो चैनल है तो सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन जब मोनेटाइज हो जाएगा पैसा आपको थोड़ा ज्यादा आएगा, स्पॉन्सरशिप्स आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपका कोई टीचिंग चैनल है तो उसी हिसाब से आप क्या पढ़ाते हो, उसी हिसाब से आपका सब्सक्राइबर बेस बनेगा, उसी तरीके से आप कमाएंगे, उसी तरीके का ऐड भी आएगा। तो अलग अलग जॉनर का यूट्यूब चैनल्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपने एक चैनल खोला है, आपके दोस्त ने एक चैनल खोला है। अगर आपके दोस्त के चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए और आपका अभी भी 500-600 में अटका हुआ है, हो सकता है कि आपका सब्सक्राइबर बेस कुछ अलग है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, खास करके तब जब आपका जॉनर अलग है। इन केस अगर दोनों का जॉनर एक ही है, तब भी बात यह है कि आप दोनों अलग इंसान हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स को आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लग जाए, हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स है जिनको उसकी बात अच्छा लग जाए। सो वी डोंट नो, कंपेयर करने मत जाओ। अपने जॉनर को समझो, अपने सब्सक्राइबर बेस को समझो, अपने फॉलोअर्स को वो कंटेंट दो जो उनके लिए हेल्प हो जाए। अगर वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो उनको एंटरटेनमेंट दो, अगर वो लोग नॉलेज के लिए आए हैं तो उनको नॉलेज दो, अगर वो एक पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो उनको एक पर्सपेक्टिव दो। सब्सक्राइबर्स कम हैं या फिर वॉच टाइम नहीं मिल रहा है, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम सही करते रहो और सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम जब आना है तब आ ही जाएगा। कुछ लोग जल्दी लकी हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट से लकी हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका एक स्पेसिफिक जॉनर है, उसी जॉनर वालों से कुछ सीखो। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोटोग्राफी चैनल ओपन कर दिया, आप ही की जॉनर में काफी सारे लोग फोटोग्राफी के बारे में बात करते होंगे। हर एक यूट्यूबर जिन्होंने अपने अपने स्टाइल में कुछ सब्सक्राइबर्स को गेन किए हैं, कोई तो रीजन होगा उसके पीछे। हो सकता है कि टेक्निकली बहुत अच्छे से समझाते हो सकता है कि उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत अच्छा है, हो सकता है कि उनमें नॉलेज बहुत अच्छा है, हो सकता है कि जिस तरीके से वो वीडियो बनाते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ही की जॉनर में अलग अलग सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखो, अगर उन्होंने कुछ ऐसे इंप्लीमेंट किया है जो आपको अच्छा लगे, उसको आप खुद इनकॉर्पोरेट करो। एक साथ 10 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 वीडियो बनाने के बाद आपको कुछ नया चीज पता चले, वो आपको तीसरा और चौथे वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। आप पूरा YouTube पड़ा हुआ है सीखने के लिए। सीखो, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करो और इम्प्रूव करो। अपने आप को बहुत टाइम दो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। पूरा लाइफ आपके पास पड़ा हुआ है। 10 दिन में सब्सक्राइबर्स, 20 दिन में वॉच टाइम, 30 दिन में 10,000 फॉलोअर्स, ये सब मत सोचो। इस तरीके से आप कहीं पे भी जा नहीं पाओगे। आपका एक जॉनर चुनो, आपका एक सब्सक्राइबर बेस बनाओ और उन सब्सक्राइबर्स को जो चाहिए वो उनको दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप. प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स अगेन. टेक केयर.